Good morning, everyone. Welcome back to Police Wala classes. Hope so you all are good and doing great in your preparation journey. आज है 28 अक्टूबर और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. So let's start our series. The first question on the screen is who has been recently made national icon by National Election Commission. अभी National Election Commission ने national icon को डिक्लेयर किया है. तो ये नेशनल आइकॉन किससे बनाया गया है? एज यू कैन सी इन द पिक्चर ही इज एन इंडियन एक्टर राजकुमार राव. राजकुमार राव को भी नेशनल आइकॉन बनाया गया है. इससे पहले नेशनल आइकॉन के तौर पर सचिन तेंदुलकर थे. नहीं, पहले सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया था और अब ये बनाया गया है राजकुमार राव को. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन एक्टर्स को या किसी भी सेलिब्रिटीज़ को नेशनल आइकन बनाने का? मेन इनका ऑब्जेक्टिव होता है वोटिंग परसेंटेज को इंक्रीज़ करना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग को लेके अवेयर हों. उनके जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी फैन फॉलोइंग उनको फॉलो करें और उनकी बातों को समझें. बाकी जो भी अवेयरनेस वो क्रिएट कर रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के लिए. बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 324 से 329 के बीच में लाई करता है. इसका फॉर्मेशन हुआ 25 जनवरी 1950, जिसको नेशनल वोटर्स डे के नाम से भी जाना जाता है. 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे. चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं श्री राजीव कुमार और ये 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर है. फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें तो वो है सुकुमार सेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी सरस लाइवलीहुड फेयर 2023 इज बीइंग हेल्ड. इनमें से किस सिटी में सरस आजीविका मेला कंडक्ट किया जा रहा है? ऑप्शन 1 गुरुग्राम, रायपुर, न्यू दिल्ली, पटना. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गुरुग्राम. सरस लाइवलीहुड फेयर इस साल 2023 में गुरुग्राम में सेलिब्रेट किया जा रहा है. ये पिक्चर है सरस आजीविका मेला की. इस फेयर को 26 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा में. इसका इनॉग्रेशन किया यूनियन डेवलपमेंट एंड पंचायत मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने. एक्चुअली में बात करें सरस लाइवलीहुड फेयर की, तो ये एक प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से जो भी लोग गांव में रह रहे हैं, जो रूरल इंडिया के लोग हैं, उनकी लाइफ में चेंजेस आए और पर्टिकुलरली जो भी गांव की विमेन है उनकी लाइफ में ये चेंजेस लेकर आ सके. इस फेयर के दौरान बहुत सारे पैकेजिंग डिज़ाइनिंग पे वर्कशॉप्स लगाए गए, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया गया, सोशल मीडिया को प्रमोट किया गया, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग को प्रमोट किया गया और इसके साथ ही रूरल जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको एजुकेट किया गया और जो आर्टिस्ट्स हैं उनको भी एजुकेट किया गया. तो सरस लाइवलीहुड फेयर एक्चुअली एक वो प्रोग्राम होता है जिसकी हेल्प से जो गाँव के लोग हैं या रूरल वुमेन जो है पर्टिकुलरली उनकी लाइवलीहुड सिक्योर हो सके. बात करें हरियाणा के सीएम की, तो वो है मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेशन हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड एज बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन. अभी हाल ही में किस स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का अवार्ड मिला है? ऑप्शन नंबर 1 भुज मिलिट्री स्टेशन, उधमपुर मिलिट्री स्टेशन, चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन या ऑरेंज मिलिट्री स्टेशन. द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. जम्मू कश्मीर के उधमपुर मिलिट्री स्टेशन को बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन का अवार्ड दिया गया है. Recently, Udhampur Military Station of Jammu and Kashmir has been awarded as Best Military Station Award. Best Green Military Station Award किसको प्रेजेंट किया जाता है? उन मिलिट्री स्टेशंस को प्रेजेंट किया जाता है जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं या इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को फोकस रख के वहाँ के सारे काम होते हैं. यानी वो मिलिट्री स्टेशंस जहाँ पे उनका मेन फोकस ही होता है इन्वायरमेंट को सस्टेन करके ही कोई काम करना, वो होते हैं, उनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है. सेकंड बेस्ट अवार्ड दिया गया देहरादून मिलिट्री स्टेशन को और बेस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेशन का अवार्ड जाता है बीकानेर मिलिट्री स्टेशन. बीकानेर कहाँ है? यह है राजस्थान में. देहरादून इज इन उत्तराखंड एंड उधमपुर मिलिट्री स्टेशन इज इन जम्मू एंड कश्मीर. सो बेस्ट ग्रीन मिलिट्री स्टेशन गोज टू उधमपुर मिलिट्री स्टेशन, सेकेंड अवार्ड गोज टू देहरादून मिलिट्री स्टेशन और बेस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेशन है बीकानेर मिलिट्री स्टेशन. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये है उधमपुर मिलिट्री स्टेशन की फोटो, देहरादून मिलिट्री स्टेशन एंड बीकानेर मिलिट्री स्टेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट was in news recently.
ये किस स्टेट को बिलोंग करता है? ये है आपका जामरानी प्रोजेक्ट अंडर पीएम कृषि सिंचाई योजना। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को पीएम कृषि सिंचाई योजना में इंक्लूड किया है, इसलिए ये न्यूज में था। एंड द क्वेश्चन इज कि जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस स्टेट में लाई करता है? तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इट लाइज इन उत्तराखंड। ये उत्तराखंड में लाई करता है जामरानी डैम। जामरानी डैम एक्चुअली गोला रिवर पे बना है। गोला रिवर रामगंगा की ट्रिब्यूटरी है और रामगंगा रिवर आपके नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। इसका मेन जो जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का बेनिफिट ये है कि उत्तराखंड के स्टेट को तो बेनिफिट देगा ही, साथ में उत्तर प्रदेश के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इसको पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया है। पीएम कृषि सिंचाई योजना की अगर मैं बात करूं तो ये 2015-16 का प्रोग्राम है। इसका मेन एम है इरिगेशन पोटेंशियल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लैंड इरिगेशन के अंदर आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना ये किस स्टेट से बिलोंग करती है? ऑप्शन नंबर 1 उत्तराखंड, 2 मध्य प्रदेश, 3 बिहार, 4th महाराष्ट्र। तो ये बिलोंग करती है आपकी 4th महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो वह एकनाथ शिंदे और गवर्नर हैं रमेश बैस। नमो शेतकर्णी सम्मान निधि योजना क्या है? एक्चुअली नमो शेतकर्णी महासम्मान निधि योजना का मेन है एम है फार्मर्स, जो महाराष्ट्र स्टेट के फार्मर्स हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट 6,000 रुपीज एनुअली देगा। एनुअली 6,000 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट देगी और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है 6,000 रुपीज पर ईयर की, वो भी उन्हें मिलेंगे। हेंस फार्मर्स विल गेट 12,000 रुपीज पर ईयर। ये महाराष्ट्र के लिए है। Basically, under it, Government of Maharashtra will provide the following yearly financial assistance to farmers. पहला financial assistance of 6,000 per year to all farmers, यानी एक तो स्टेट गवर्नमेंट 6,000 रुपए देगी। वो कैसे देगी? 3 इंस्टॉलमेंट्स में देगी 2,000 रुपीज के हर 4 महीने पर। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चलती है जहाँ फार्मर्स को 6,000 रुपीज पर ईयर दिया जाता है, वो भी महाराष्ट्र के फार्मर्स को दिया जाएगा। एंड इन टोटल दे विल गेट 12,000 रुपीज पर ईयर। मेन ऑब्जेक्टिव इसका है ईयरली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना फार्मर्स को महाराष्ट्र के और उनकी इनकम को सिक्योर करना। एंड दीज आर द अदर स्कीम्स जो भी महाराष्ट्र में चलाई गई। लेख लड़की स्कीम, मुख्यमंत्री सौर कृषि पंप योजना, ये रिलेटेड है सोलर पंप से इरिगेशन के में जो काफी ज्यादा हेल्प करेगा फार्मर्स की। मानसी कन्या भाग्यश्री स्कीम, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है महाराष्ट्र की। नेक्स्ट इज वेयर हैज 5G टेक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज्ड? 5G टेक हैकाथन अभी कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? ऑप्शन 1 बेंगलुरु, 2 हैदराबाद, न्यू दिल्ली या केरला। तो ये ऑर्गेनाइज हुआ है इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में। 5G टेक हैकाथन क्या है? 5G टेक हैकाथन एक्चुअली इसको द कर्टेन रेजर ऑफ विमर्श 2023 भी बोला जाता है। ये एक नेशनल हैकाथन है 5G टेक मतलब 5G टेक्नोलॉजी का यूज पुलिस किस तरीके से कर सकती है, इसलिए एक हैकाथन हुआ था। यानी पुलिस 5G टेक्नोलॉजी का यूज किस तरीके से कर सकती है, इसका एक हैकाथन हुआ था एंड दैट वाज कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को नॉमिनेट किया गया एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द पर्पज ऑफ 5G एप्लीकेशन यूज केसेस विद इन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका मतलब ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसने 5G टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत सारे केसेस सॉल्व किए और इसीलिए इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड भी दिया गया है। क्वेश्चन इस तरीके से भी फॉर्म हो सकता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द पर्पज ऑफ 5G एप्लीकेशन यूज केसेस किसे दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है among the following whose autobiography is Loins Dead Drank the Moonlight? ये ऑटोबायोग्राफी किसी है? ये पिक्चर है एस सोमनाथ की, जो कि इसरो के चीफ है और इनकी ये बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी है एक्चुअली। Loins That Drank the Moonlight। इसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो आप इसे याद रखिएगा। आपको बता दें मैंने एस सोमनाथ इज द चेयरमैन ऑफ इसरो। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। अशोक टंडन की किताब है रिवर्स स्विंग। विवेक अग्निहोत्री की बुक है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, जिसको हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। लीना कुमार की बुक है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड।
राधिका अयंगर की बुक है फायर ऑन द गैंग्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन पे आप गो थ्रू जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज BCCI अपॉइंटेड एज वुमेन्स क्रिकेट टीम हेड कोच। विमेन की जो क्रिकेट टीम है उसके हेड कोच अभी किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है अमोल माजुमदार को। ये भी एक इंडियन क्रिकेटर है, अमोल माजुमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरबस हैज टाइड up with which IIT to boost talent development in the Indian aerospace sector? अभी एयरबस ने किस IIT के साथ मिलकर टाई अप किया है ताकि इंडियन एरोस्पेस सेक्टर में टैलेंट डेवलपमेंट किया जा सके, टैलेंट को बूस्ट किया जा सके। As you can see in the picture, here is IIT Kanpur Airbus join hands to boost aerospace talent base in India। तो ये किया है IIT कानपुर के साथ। IIT Kanpur and Airbus signed a memorandum of understanding to facilitate increased collaboration in developing educational programs with a focus on research to foster talent development in the Indian aerospace sector। यानी इंडियन एरोस्पेस सेक्टर में टैलेंट को बूस्ट करने के लिए, टैलेंट को डेवलप करने के लिए उस पर रिसर्च रिसर्च पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और IIT कानपुर और एयरबस ने मिलकर ही कोलैबोरेशन किया है ताकि एजुकेशनल प्रोग्राम्स को डेवलप किया जाए। उन एजुकेशनल प्रोग्राम्स को इस तरीके से डेवलप किया जाएगा जिसके साथ रिसर्च पर फोकस भी हो सके और टैलेंट को डेवलप किया जा सके इंडियन एरोस्पेस सेक्टर में। इस कोलैबोरेशन के अंदर दोनों ही एंटिटीज यानी IIT कानपुर और एयरबस रिसर्च प्रमोट करेंगे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में, और ऐसे प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज़ को बनाया जाएगा ताकि एरोस्पेस स्टूडेंट्स जो हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस किया जा सके, उनकी कैपेबिलिटी को और बूस्ट दिया जा सके। नेक्स्ट इज 10-day दशहरा फेस्टिवल नाडा हब्बा वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट। ये फेस्टिवल है नाडा हब्बा, ये बहुत ही ग्रैंड फेस्टिवल है जो कि दशहरा फेस्टिवल के तौर पे सेलिब्रेट होता है। तो ये नाडा हब्बा फेस्टिवल किस स्टेट से बिलोंग करता है? तेलंगाना, उड़ीसा, केरला, कर्नाटक। तो ये कर्नाटक के मैसूरू में सेलिब्रेट होता है। ये 10 दिन का प्रोग्राम होता है दशहरा फेस्टिवल, जिसको नाडा हब्बा, और ये यहाँ का स्टेट फेस्टिवल, एक्चुअली कर्नाटक का स्टेट फेस्टिवल है नाडा हब्बा। इसको दशहरा या फिर शरण नवरात्रि भी कहते हैं। ये इस साल का काफ़ी ग्रैंड फेस्टिवल था जिसमें कर्नाटका के रिच कल्चर और ट्रेडिशंस को डिपिक्ट किया जाता है या शोकेस किया जाता है। नेक्स्ट इज When is Global Media and Information Literacy Week 2023 celebrated? तो as in the picture you can see Global Media and Information Literacy Week, यानी मीडिया और इंफॉर्मेशन की नॉलेज रखने के लिए, अवेयर कराने के लिए इस वीक को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये वीक सेलिब्रेट होती है आपकी 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में। इसको सेलिब्रेट करता है यूनेस्को। तो एनुअल इवेंट ऑफ ग्लोबल MIL यानी कि मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक ऑर्गेनाइज करता है यूनेस्को। इस बार की इसकी थीम थी मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन डिजिटल स्पेसेस, अ कलेक्टिव ग्लोबल एजेंडा। United Nations Global Media and Information Literacy Week is annually observed from 24th October to 31st October। क्यों? To raise awareness of importance of media and information literacy, कि आपके लाइफ में मीडिया, जो कि हम मीडिया है या फिर इंफॉर्मेशन लिटरेसी है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसको अवेयर कराने के लिए इस वीक को सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी हमने जो भी मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी को अचीव किया है उसकी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट भी साथ में किया जाता है। यानी 2 एजेंडा है इसके। First is to raise awareness of importance of media and information literacy, and the second is to celebrate the progress which is made towards achieving MIL for all. Next is, which is the first district in India to declare official district label tree, flowers and bird and turtle? What do you mean by this? Actually the question कह रहा है कि इंडिया का ऐसा पहला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसने अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट लेवल का ट्री, यानी आपने नेशनल लेवल का ट्री, स्टेट लेवल का ट्री या फ्लावर्स वर्ड्स आपने सुना होगा, लेकिन ये पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट लेवल के ट्री को, एक फ्लावर को, वर्ड को, एक टर्टल को डिक्लेयर किया। तो ऐसा करने वाला है केरला का कसारगोड। Kasaragod becomes the first district in India to declare official tree, flower, bird and species. Let's have some additional knowledge about it. Kasaragod district of Kerala has declared a tree, flower, bird and a turtle as district species. District tree का नाम है कांजीराम। कांजीराम एक पॉइजन नट ट्री है जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए काफी फेमस है। डिस्ट्रिक्ट के फ्लावर का नाम है पेरिया पोलाथालिया। वर्ड है बेला वायारन
कादल परंतु, इसको वाइट वैलीड ईगल भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट के टर्टल का नाम है पालापूवन आमा। सो ये 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट के ट्री का नाम है कांजीराम, फ्लावर का नाम है पेरिया पोलाथालिया, वर्ड है विला बयारन कादल परंतु और टर्टल है पालापूवन आमा। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इंडिया में पहली बार ऐसे किसी डिस्ट्रिक्ट ने ऑफिशियली ट्री को या फिर फ्लावर वर्ड टर्टल को डिक्लेयर किया गया है। मेन इसका जो एम है वो क्यों है, यानी इसको ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ेगी। दैट स्टेप वाज टेकन इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन कंजर्वेशन एक्टिविटीज, यानी कंजर्वेशन एक्टिविटीज को और ग्राउंड लेवल तक किया जा सके और ग्राउंड लेवल तक लेके जाया जा सके, इसीलिए गवर्नमेंट ने आके ये स्टेप उठाया है। सो स्टूडेंट्स, दिस वर ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। जैसे कि हम डेली कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, तो आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चंस। लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। फर्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड पोलियो डे हर साल 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। बात करें इंडिया में पोलियो एरेडिकेशन की, तो वो हुआ था 2014 में। 2014 में इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच आर्मीज। तो ये ऑर्गेनाइज हुई इंडिया और मलेशिया के बीच में। इंडिया में कहाँ हुई है, उमरोई कैंटोनमेंट पर, और 2022 का एडिशन हुआ था मलेशिया में। थर्ड है विच कंट्री हैज नेम्ड साइक्लोनिक स्टॉर्म हमून। तो इसको नाम दिया है ईरान ने। नेक्स्ट है रिसेंटली जुनिपर ट्री हैज डिक्लेयर्ड एज स्टेट ट्री ऑफ विच यूटी। तो लद्दाख ने जुनिपर ट्री को अपना स्टेट ट्री डिक्लेयर किया है। ऑथर ऑफ बुक द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े। द लॉर्ड्स ऑफ वानखेड़े किताब के ऑथर कौन है, तो उसमें 2 राइटर्स हैं, एक है W.V. रमन और दूसरे हैं R. कौशिक। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हमारी ये टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है पुलिस वाला क्लासेस। मैं वहाँ पे ये PDF अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से इसको अवेल कर सकते हैं और फ्री PDF को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू।